अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और अल्लाह पाक आप सबको भी ठीक रखे। जुम्मा मुबारक के सदके सबकी परेशानियां दूर करे, दिली मुरादें पूरी करे, आमीन। हाँ जी जी। और मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद मैंने फिर सूरत पढ़ी और जी बच्चों को भी उठाया, उन्होंने भी सब ने नमाज़ पढ़ी और मैं फिर लेके बैठ की सूरत जो कि मैं जुम्मे को पढ़ती हूँ। और जुम्मे रात से लेके जुम्मे तक दरूद पाक जितना भी हो सके पढ़ते ही रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ती हूँ, जो कर दिली दिमागी सुकून मिलता है और इधर उधर की बातें भी तो हमारे ज़हन में आती हैं, हम सोचते हैं। उल्टा पुल्टा सोचने से बेहतर है और हम दरूद पाक ही पढ़ लें। हाँ जी। और जी आगे मैं किचन में, और लो जी जिस तरह ना वो क्या कहते हैं ना, मुर्गी के चूज़े रंग बिरंगे नहीं होते, वैसे ही मेरे घर में हिसाब है। पता नहीं ताड़े भी इदा ही होंगे जी। मेरे घर में ये हिसाब है कि मेरे भी रंग बिरंगे चूज़े हैं। उनको किसी को चाहिए हाफ़ फ्राई अंडा, किसी को फुल फ्राई अंडा, किसी को उसकी जर्दी भी पकी हो, फुल पकाया हो तोड़ के उसको। और जी अलग अलग चूज़े तो अलग अलग इन्हों दी फरमाइशा। हाँ जी। और मैंने जल्दी थी बच्चों को, वैसे मैंने जल्दी उठाया था और वो लेट हो गए। मैंने वो ना रेडी होते चुंझे लड़ाते रहते हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरे चूज़े जो छोटे हैं ना, वो सुबह सुबह उठ के चुंझे लड़ाते हैं, फिर लेट हो जाते हैं, फिर मेरे से डांट खाते हैं। और आलो जी मेथी साग तो मैंने पका लिया था, मेथी सब बनाने वाली रह गई थी जो गांव से आई थी और मैं बनाने लगी थी। और मैं सोच रही थी अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को, जो मेरी अम्मी थी ना, ऐसे ऐसे वो कटर लेके ना दोनों हाथों से मेथी को काटती थी। तो मैं कहती थी आप कैसे काट लेती हो मम्मा, ये कैसे हो जाता अम्मी, आप ऐसे कैसे काट लेते। मेरी अम्मी कहती आ तू भी काटे, तेन दसा। मैं कहना तो फजूल काम, मैं तो नहीं काटती। तो आज पता चलता है जब मुझे काटनी पड़ती है तो मुझे ना ये फिर कटिंग बोर्ड पे काटनी पड़ती है। मेरी तो ये उंगलियां दर्द होने लग जाती हैं, अंगूठा दर्द होने लग जाता है। साग काट के पहले मेरी ना छाले बने हुए हैं हाथ पे। तो अब जी आगे आलो जी मैं प्रेस वूमेन बन गई हूँ और बल्कि सुपरमैन बन गई हूँ। मैं आपको बताती जैसे रिश्तेदार नहीं हमारे कामों में टांगे अड़ाते हैं, मैंने तो टांगे बाजू सारा कुछ अड़ाया हुआ है। अड़ाया मतलब कि मैं साथ कपड़े प्रेस कर रही थी, उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। चले आए मेरे साथ, आए आए आए, आए। और ये आ गई मैं वॉशरूम में। मैंने ब्लैंकेट जो था वो भी भिगोया हुआ है, इसको भी मैंने धोना है। और इसके बाद मैंने जो बेड शीट है वो भी मैंने मशीन में डाली हुई है। मैंने कहा साथ साथ ये भी काम हो जाए, सुबह धूप निकलेगी और मैं ये ना धूप में डाल दूँगी, शाम का टाइम है। और जी साथ में कपड़े भी प्रेस कर रही थी, बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने वाले थे। और ये ले जी मेरा कंबल धुल गया है, मैंने धो के इसको ड्राई कर लिया। मेरी मशीन में कंबल ड्राई हो जाती है और आसानी हो गई है मुझे, क्योंकि मैं अगर धो के धूप में डालूंगी तो उसमें से मिट्टी की स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मैं एक दिन में खुशक हो जाएगा रख दूँगी। और जी आगे किचन में छलांगे मारती दौड़ती दौड़ाती जी मैं किचन में और रोटी पकाते हुए। ये शलजम गोश्त का सालन है और साथ जो मैंने बनाया था ये रात के टाइम में, मैंने वो दोपहर में बनाया था। रात को मेरे हस्बैंड ने की फरमाइश आलू की टिक्कियाँ, जो कि उनकी फ़ेवरेट हैं, तो उन्होंने कहा मुझे बना देना और साथ खिचड़ी बनाना। मैंने खिचड़ी बनाई, वो देसी घी डाल के खिचड़ी बनाई, वो इतनी मज़े की बनती है। और साथ में मैंने रोटियां भी बच्चों के लिए बनाई, अपने लिए बनाई, जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। और उसके बाद जी फिर ये मैं जी बैठ गई थी धूप में। नेक्स्ट डे सुबह तकरीबन नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन जी 1 बजे का टाइम सीधा सीधा तुहानूं दसदा। और ये माई भूंडी के झाटे जो मेरी बेटी लेके आई थी, तो मैंने कहा वो लेके आओ, क्योंकि हम बचपन में यही कहते थे। मैं तो यही कहती, मेरी बेटी अब वही कहती है जो मैं कहती हूँ। मैंने वो मंगवाई, मूंगरे बनाए और जी मटर थे, मैंने सब्ज़ी ली हुई थी, मैं ये पहले ही बना के रख लेती हूँ। ये टाइम से हांडी बन जाती है, टाइम नहीं लगता ना अगर सब्ज़ी बनी हो तो।